हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा रोल्स थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लियर करा चुका हूँ, तो आज मैं बात करूँगा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, चलिए देखते हैं मेरे साथ। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रोसेस क्या होता है। बेटा इस थ्योरम का प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। क्लास सीबीएसई 12th मैथमेटिक्स में लैग्रांजेस थ्योरम और रोल्स थ्योरम दोनों का प्रूफ नहीं पाया जाता है। एक केवल इनका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जरा प्रोसेस सीखिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रोल्स थ्योरम में हमने बताया था कि कभी भी किसी भी फंक्शन का किसी भी इंटरवल में रोल्स थ्योरम का एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या काम कराते थे वो हमने सब बता दिया था। बेटा वही काम यहाँ पर भी करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी फंक्शन गिवन हो, कोई भी इंटरवल गिवन हो, लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी फंक्शन आप दो स्टेप तो आपको लिखनी ही लिखनी है। पहली कौन सी, एफ ऑफ एक्स इज क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस एट या इन लगाओ, कॉन्टिन्यूअस इन ए कॉमा बी। ये लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही लिखनी है। याद रखिए, प्रोसेस कीजिए, स्टेप्स क्लियर कर लीजिए। हर क्वेश्चन आपके कदमों में पड़ा होगा। सबसे पहले तो आपको लिखना है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए कॉमा बी। आफ्टर दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। बेटा क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन में दी जाती है ना बेटा वो होती है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको फंक्शन वेरीफाई कराने को आएगा बोर्ड में उसमें होगा। तो आप ये दो स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं इन ए कॉमा बी। बट याद रखिए यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये सामने जो बना हुआ है। दोनों ब्रैकेट्स याद रखिएगा, किसमें ओपन ब्रैकेट जाएगा, किसमें क्लोज ब्रैकेट जाएगा। चलिए ठीक है, ये दो स्टेप लिखने के बाद में आपको एक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, ठीक है ना, और एक कोई इंटरवल गिवन होगा कि इतने से इतने के बीच में बेटा। तो ये ए कॉमा बी हुआ, फंक्शन एफ एक्स हमने ले लिया। अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको सबसे पहले एफ ऑफ ए निकाल के रख लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट एफ ऑफ बी निकाल के रख लेना है, ठीक है। फिर हमें एफ डेस एक्स निकाल के रख लेना है, क्लियर है। फिर एफ डेस एक्स में एफ डेस एक्स को हम सी से ट्रांसफर करा देंगे, जहां पर हमारा एक्स होगा वहां पर हम सी पटक देंगे, क्लियर है एकदम। ये चार चीज़ें तो आपको निकाल के रखनी है। और शायद ये चीज़ें मैं रोल्स थ्योरम जब लगा रहा था तब भी निकलवा रहा था। इतना काम मैं कर रहा था, दोनों थ्योरम में इतना कॉमन वर्क है, इतना याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में बेटा एक फार्मूला हमें अप्लाई करना हुआ करेगा, एफ डेस सी इक्वल टू एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी माइनस ए। इस फार्मूले में हम एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, बी ए और एफ डेस सी सब निकाल चुके हैं। सबकी वैल्यू पटक देंगे, ठीक है ना। तो पटकेंगे तो हमें सी का वैल्यू निकल के आएगा, समझ में आया। अब ये सी का वैल्यू ए और बी के मिड में अगर पड़ जाए, समझ रहे हैं ना, तो हमारी बेटा लैग्रांजेस थ्योरम मेन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, आपकी वेरीफाई करा जाती है। चलिए इसके साथ लीजिए जरा, ये कॉन्सेप्ट सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बेटर कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं लैग्रांजेस थ्योरम। तो क्या होती है, कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी पूरा प्रोसेस समझा दिया है। तो सबसे पहले बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इंटू टू माइनस एक्स। और अभी मजा नहीं आ रही यार, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई मार के लिखो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा कितना गिवन है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स अवर एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ। इसके बाद में क्या निकालते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ बी निकालते हैं। तो एफ ऑफ ए जब निकालने जाएंगे तो एफ ऑफ ए यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ ए। अच्छा बेटा ए और बी है कितना, जरा ये देख लो। ए हमारा 0 है और बी कितना है, 1 है। भाई रेंज यही तो होती है, आपकी लिमिट जो दी गई है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। यही तो आपका इंटरवल है ना। तो ए इक्वल टू 0 हुआ, बी इक्वल टू 1 हुआ। अब एफ ऑफ ए निकालो। तो जब एफ ऑफ ए निकालेंगे ना तो एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 0 निकालेंगे। तो बेटा जो भी फंक्शन गिवन था उसमें हम एक्स की जगह पर 0 डालेंगे। जब 0 डाल दिया भाई, डालो इसमें 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कहने मतलब आपको ये वैल्यू रखनी है किसमें, एफ एक्स में रखनी है, क्लियर है। एफ एक्स में नाउ क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा एफ ऑफ ए निकल आया। ऐसे ही अगर हम एफ ऑफ बी की बात करें तो एफ ऑफ बी का मीन्स क्या, 1 है, मतलब एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 जब यहाँ पर डालेंगे तो बेटा ये 1 ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस 1। तो 2 माइनस 1 का मतलब क्या आया, सब समझदार हो, 1 आएगा, क्लियर हुआ। तो बेटा हमें दो चीज़ें निकाल ली। अब एफ डेस एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ डेस एक्स निकालो जरा, इसका डिफ्रेंशिएशन मारो, मल्टीप्लाई भाई देखने के लिए तो नहीं कराए थे ना।
यूज़ कराना था। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कराना आसान है, आप लोग कर सकते हैं। 2x का कराया 2 आया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। एवरेज एक्स जैसे ही निकल के आया हमने x को c से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो बेटा क्या बना? एवरेज c इक्वल टू 2 माइनस 2c। ओके ओके भाई, मैंने क्या क्या बोला था याद करो कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आफ्टर दैट एवरेज एक्स, और फिर x को c से रिप्लेस करके इतना निकाल के रख लेना है। चाहे रोल्स थ्योरम हो, चाहे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो, कोई कष्टापद विपत्ति संगत समस्या टेंशन परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सारा करना है, इतना ही करना है बेटा। अब ये करने के बाद फार्मूला मैंने क्या बोला था? एवरेज सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके ओके चलिए वैल्यू डालते हैं। एवरेज सी कितना है? 2 माइनस 2c इक्वल टू एफ ऑफ बी, भाई एफ ऑफ बी कितना निकला था? 1 माइनस एफ ऑफ ए कितना है? 0 है, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बी कितना? 1 है, 1 माइनस 0। ओके है, ये तो 1 अपान 1 तो तुम्हारा 1 ही बना, देख लो जरा झाँक के। क्लियर है नहीं भाई? 1 अपान 1 बना, 1 अपान 1 तो 1 ही लिख देंगे। इधर क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस 2c। बेटा अगली स्टेप में देखेंगे जब, तो यहाँ से माइनस का 2c ब्रेक कर लिया मैंने, इक्वल टू ये 2 उठ के उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 होगा। बात को समझो भाई, ये उठ के उधर गया है तो माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस को खा गया, c इक्वल टू 1 अपान 2। अरे हदिया, ये 1/2 किसके किसके मिड में है? 0 1 के मिड में है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि c हमारा जो है ये a और b के मिड में है। इसका मीन्स क्या हुआ कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन और कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इन 0,4। बेटा सब कुछ व्यवस्था है हमारे पास। क्या क्या है? एफ एक्स भी है। क्या है हमारे पास? एफ एक्स है। एफ एक्स कितना है बेटा बताओ जरा? एक्स इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। है अच्छा नहीं लग रहा भाई? तो इसको पहले थोड़ा बदल लेते हैं क्योंकि आगे डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा, आसान पड़ता है। एक्स इंटू, now we applying the formula a plus b whole square. Okay, so a square means x square plus p square means 4 4 is 16. Okay, plus 2ab. 2ab means 2 into x into 4. Okay, means 4 2 is 8x. Now we multiply with the x in the internal terms, then we get x cube plus 16x plus 8x square. It is the value of f of x, or we can say it's our given function. Okay, after that compare with the given interval, we get the value of a. What is the value of a? A equal to 0. And what is the value of b? Means b equal to 4. Okay, b equal to 4. Okay, according to our concept, मैंने क्या बोला था कि first we find the value of f of x. Oh sorry, first we compare and we get the value of a and b. After that f of a, f of b. चलिए f of a, f of b निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो f of a इक्वल टू f of a की जगह पर कितना है? 0 है ना? तो बताओ जरा, यहाँ पे 0 अगर डालेंगे इस फंक्शन में तो बेटा ये तो 0 का मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल 0 बनना है कि नहीं बनना है? देखो जरा झाँक के, बनना है ना भाई। 0 का मल्टीप्लाई कराया तो 0 हो गया। ठीक, अब f of b की वैल्यू निकालेंगे तो f of b कितना है? जरा देखो झाँक के, कितना है? 4 है ना? तो f of 4 इक्वल टू बेटा यहाँ पर 4 पटको जरा थोड़ी देर के लिए, तो 4 तो मल्टीप्लाई में है, अंदर x प्लस 4 था, मीन्स 4 प्लस 4 बना। क्लियर है? क्या बना? 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप। 4 इंटू 4 4 कितना? 8। 8 स्क्वायर मीन्स 64। 4 4 जा 16, कैरी 1, 6 4 जा 24 एंड 25। कितना एफ ऑफ बी निकला बेटा? एफ ऑफ बी निकला हमारा 256। एफ ऑफ ए क्लियर है, एफ ऑफ बी क्लियर है। अब बेटा हम क्या काम कराएंगे? एवरेज एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज एक्स। तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 2 जा 16x। ओके, नाउ बी रिप्लेसिंग x एज ए c। ओके, देन एवरेज c इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x। x गायब हो जाएगा, c आ चुका है। क्लियर हुआ? नाउ बी अप्लाइंग द फॉर्मूला एफ डेस c इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। क्लियर भाई? सब कुछ क्लियर है हमारा।
अब हमने ये फार्मूला अप्लाई करा दिया भाई, मैंने क्या बोला था, आप एफ डेस सी निकाल लीजिए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाल लीजिए, ए और बी कंपेयर करके मिल ही जाता है। क्लियर है। अब ये फार्मूला इसमें रखो, तो एफ डेस सी की जगह पर हमने क्या लिखा, 3c² प्लस 16c प्लस 16 इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना है 256 माइनस एफ ऑफ ए कितना है बेटा 0 है, अपान कितना हो जाएगा बेटा बी माइनस ए मीन्स 4 माइनस 0। बात को समझो, देखो जरा झांक के, क्या यही हो रहा है। तो ये 4 से बेटा ये माइनस जीरो का कोई रोल नहीं है, सब समझदारों मैंने हटा दिया। 4 से कट मारो, 4 4 कितना बना 4 6 जा 24 बचा 1 16 हुआ, 4 4 जा। अगली स्टेप में बेटा क्या बन जाएगा 3c² प्लस 16c प्लस 16 और उधर से 64 इधर आएगा तो माइनस का 64 इक्वल टू 0 बना। तो 3c² प्लस 16c, अब 16 और 64 से जब कराओगे तो 14 में से 8 जाएगा, 4 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 माइनस 1 तो 48 बचा माइनस का इक्वल टू 0। अब आप लोग इतना काम कर सकते हैं कि ऐसे कैलकुलेट करके सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी का वैल्यू मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता दे रहा हूँ कितना आ रहा है, ठीक है ना। सीधा फैक्टर बेटा इसके हो नहीं रहे, सीधा फार्मूला लगेगा तो इसका वैल्यू आपका निकल के आएगा आंसर निकल के आएगा आपका -8 प्लस माइनस 4√13 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है इतना। अच्छा अब यहाँ से जरा ये आंसर जब निकल के आपका आएगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये c इक्वल टू निकलेगा बेटा। तो एक प्लस का साइन जब हम लेंगे तो c इक्वल टू जब प्लस लेंगे तो -8 प्लस 4√13 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू जरा महसूस करना मेरे साथ, ठीक है ना, ये वैल्यू थोड़ा महसूस करना भाई। यहाँ पर है 4 इंटू √13 और √13 का मतलब 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 3 और 4 के मिड में हुआ भाई। √13 का मतलब क्या हुआ 3 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी हो यार, समझ रहा, हमें निकालना नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि सी हमारा ए और बी के मिड में है, बस इतना कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो ये वैल्यू जब निकाली तो 3 पॉइंट समथिंग निकली और 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12, तो 12 पॉइंट समथिंग होगा। अच्छा ये 12 पॉइंट समथिंग होगा, ये माइनस का 8 है तो प्लस का कितना बचेगा, 12 माइनस 8 कराओगे तो कितना, यहाँ से पॉइंट समथिंग होगा तो 3 पॉइंट समथिंग बचेगा। बात को महसूस करो फिर से, ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, 4 3 जा 12 तो 12 पॉइंट समथिंग। अब 12 पॉइंट समथिंग में से 8 अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराओगे, आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग डायरेक्ट देखेंगे ये जो हमारा सी है ये ए और बी के मिड में पड़ रहा है। तो यहीं से हम बोल देंगे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपकी जहाँ से एप्लीकेबल है और वेरीफाई भी मैंने करा दी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ से मैंने और ले लिया, बोला वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इन 1,3। तो बेटा जो हमारा एफ एक्स है वो कितना है जरा देखो, जहाँ की x प्लस 1/x, ठीक है ना। ये तो हमारा ए इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हमारा 1 है, b इक्वल टू 3 है। क्लियर है। एफ ऑफ बी तो हम निकाल ही ले, तो एफ ऑफ ए निकालना है इधर, एफ ऑफ ए का मीन्स क्या हुआ एफ ऑफ 1। तो 1 जब यहाँ पर डालोगे तो 1 प्लस 1/1 तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा बेटा। जरा महसूस करो एक्स के ऊपर 1 डाल के। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अब एफ ऑफ बी निकालेंगे तो एफ ऑफ बी का मीन्स यहाँ से क्या बनेगा, एफ ऑफ 3 बनेगा भाई। बी का वैल्यू कितना है 3 तो है, तो जब बी की वैल्यू यहाँ पर हम 3 डालेंगे तो 3 डालिए जरा इसमें, तो 3 प्लस 1/3 बनेगा। क्या बनेगा बेटा 3 प्लस 1/3। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है, क्या करते हैं। तो यहाँ से बना आपका 3 प्लस 1/3, एलसीएम ले लिया 3 आ गया, तो 3 3 9 1 मिलके क्या बन गया 10/3। जरा महसूस करो भाई, एक्स के ऊपर हमने क्या डाला, पहले तो डाला ए कितना था 1, तो 1 प्लस 1/1 मतलब बना 1 और 1 मिलके 2 ना, तो 2 हमारा हो गया। इसके बाद मैंने एफ ऑफ बी निकाला, तब बी की वैल्यू 3 थी तो मैंने 3 डाल दी। जैसे ही 3 डाली तो 3 प्लस 1/3, 3 3 9 1 मिलके 10/3। एफ ऑफ बी क्लियर। एफ डेस एक्स निकालो जरा झाँक के इधर, तो बेटा इसको थोड़ा अगर चेंज करें तो ये x प्लस ये जो 1/x लिखा है इसे चाहे तो ऊपर x पावर -1 लिख सकते हैं। जरा महसूस करो भाई, डिफ्रेंशिएशन कराना है ना, तो क्या ये लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया मैंने, अब आगे बढ़ाइए। x का कराया तो 1 हुआ, प्लस इसकी जो डिग्री है उठ के पहले आएगी और इनटू में एक -1 होगा तो -1 मिलके -2 दे देगा। जरा महसूस करो, सब समझदार हो।
इक्वल टू क्या बना 1 प्लस माइनस माइनस एक्स टू द पावर -2 है यार, नीचे ले जाएं तो क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर। अपान में 1 लेट किया एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर आया। बेटा इधर से क्या बना एक्स स्क्वायर -1 बन जा 1। क्लियर हुआ। ये हमारा एवरेज एक्स निकल के आ गया। एवरेज एक्स क्लियर, एफ ऑफ ए क्लियर, एफ ऑफ बी क्लियर। अब हम क्या काम कराएंगे, एक्स को सी से रिप्लेस मारेंगे तो क्या बन जाएगा एवरेज सी इक्वल टू सी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। क्लियर। आपको समझ में आई। हाँ, अब क्या करते हैं, फार्मूला हमारा कौन सा होता है, एवरेज सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इस फार्मूले में वैल्यू डालने जा रहे हैं हम, जरा महसूस करना मेरे साथ, थोड़ा लंबा हो जाता है इस वजह से हमने इधर कर लिया। तो यहाँ से बेटा हम एवरेज सी लिखेंगे तो एवरेज सी हमारा कितना है सी स्क्वायर -1 और अपान में कितना है सी स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना है 10/3 माइनस एफ ऑफ ए कितना था 2 था डिवाइडेड बाई बेटा क्या बी माइनस ए। बी का मीन्स है 3 और माइनस ए का मतलब है 1। तो मेरे साथ थोड़ा जुड़ना, सी स्क्वायर -1 अपान सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ऊपर इसके अपान में 1 लेट करके जब एलसीएम लिया तो 3 आया भाई, 3 बन जा 3 हुआ और 10 बन जाए क्या बना 10 -3 2 जा 6 बन गया बेटा। और नीचे 3 -1 कराया तो क्या आया आपका 2 आ गया। तो सी स्क्वायर -1 अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 10 - 6 मीन्स 4। क्या बना 4। ये 3 नीचे आ गया तो 3 2 जा क्या बन गया या 2 × 3 रखो थोड़ी देर के लिए तो 2 बन जाए 2 2 2 जा 4। तो बेटा यही क्या बन गया आपका 2/3 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 3 का इधर हुआ तो बना 3c स्क्वायर -3। सी स्क्वायर का 2 में हुआ तो क्या बना 2c स्क्वायर। 2c स्क्वायर भगा के ले आओ, 3 भगा के ले जाओ, बिरादरी एक एक तरफ कर दो सभी लोग, ठीक है ना। तो 2c स्क्वायर इधर आएगा तो 3c स्क्वायर -2c स्क्वायर तो कितना बचेगा केवल c स्क्वायर और इक्वल टू में 3 हो जाएगा। तो c का वैल्यू निकल के आया √3। जरा महसूस करो भाई, c स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो c का वैल्यू क्या निकल के आएगा √3। और √3 का मतलब क्या होता है 1.732 के अप्रॉक्स में होता है कि नहीं होता। तो ये 1 पॉइंट समथिंग जो है ये 1 और 3 के मिड में ही तो बैठ रहा है, जरा महसूस करो। तो हमने क्या लिख दिया c हमारा किसके मिड में a से b के मिड में है, हैंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो इस लेक्चर में मैं आज इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।